अस्सलाम वालेकुम। कैसे होंगे आप सब? खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। आज का जो स्पेशल टॉपिक है अबाउट फॉर यूरोप वीज़ा एंड यूरोप के हवाले से बात करना चाहता हूँ। आज कुछ हमारे पास कुछ मेहमान हैं, वो हमसे सवालात करना चाहते हैं यूरोप के वीज़ा के हवाले से। तो आज देखते हैं क्या बातचीत होती है हमारी, और उसमें हम कितनी रहनुमाई कर सकते हैं आप सबके लिए। तो जी साद भाई, आप अपना सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। सवाल मेरा ये है कि कोई बंदा पाकिस्तान से यहाँ विजिट पे आता है दुबई, और वो चाह रहा है कि यहाँ से यूके जाना है उसे, तो यहाँ से विजिट वीजा कैसे अप्लाई करेगा यूके का, या यूके का कोई भी वीजा उसे अप्लाई करना है तो किस तरह करे? देखें, अगर पाकिस्तान से आप यहाँ आते हैं, अगर आप विजिट वीजा पे यहाँ पर आते हैं तो पॉसिबल नहीं है, चांस ही नहीं है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पर रेजिडेंस वीज़ा पे आते हैं या फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं, उसके बाद चांसेस बन जाते हैं यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी आप कंट्री जाते हैं, अगर उस कंट्री आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो उस कंट्री से आप दूसरे कंट्री जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, लेकिन वीज़ा आप उस कंट्री से अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको अपने ही कंट्री से अप्लाई करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से इधर आए और आपके पास दुबई का विजिट वीज़ा है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं अब मैं दुबई के वीज़े जो विजिट वीज़े से मैं अप्लाई करूं दुबई में रह के इंग्लैंड के लिए या यूके के लिए, तो नहीं हो सकता। तो अब आप चाहते हैं कि अब मैं दुबई से जो है यूके का वीज़ा अप्लाई करूं, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपके पास यूएई का रेजिडेंस होना ज़रूरी है। पहले तो ये हो गया। सेकंड, अब यूएई का रेजिडेंस होने के बाद आपको यहाँ कम से कम 3 मंथ्स का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वीज़ा है उसका डेजिग्नेशन बहुत मायने रखता है, ठीक है। उसकी सैलरीज जितनी जो आपकी यहाँ पर मंथली इनकम है, क्योंकि यूके आपका ईयरली पर अनम आपका रेशो निकालता है कि आप पर ईयर कितना कमाते हैं, तो उस हिसाब से जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से आपका जो यूएई के अंदर सैलरी रेशो इतना होना ज़रूरी है। तो मिनिमम सैलरी जो रिक्वायर्ड है वो 5000 रिक्वायर्ड है, ठीक है। 5000 दरम मिनिमम रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लाई बाय 3 15,000 दरम हो गए। 15,000 दरम हर मंथ आपके अकाउंट के अंदर ये सैलरी होना चाहिए। मिनिमम आपके अकाउंट में 20 to 25,000 दिरहम आपके पास शो मनी होनी चाहिए। इसके बाद आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी। दूसरा मेरा सवाल ये था कि हमने रेजिडेंस वीजा यहाँ से ले लिया, लेकिन हमें यहाँ पे अभी कहीं जॉब नहीं है, कि हम तो विजिट पे आए थे, फिर क्या हमें यहाँ पे जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर किस तरह से हम ये इतनी जो रकम है जो आप कह रहे हैं कि 15,000 दिरहम हर मंथ शो होनी चाहिए, तो वो कैपेसिटी तो यहाँ पे नहीं बन सकती, क्योंकि वो यहाँ जॉब के लिए आया ही नहीं था, वो विजिट के लिए आया था। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि विजिट वीजा पे अगर आता है तो चांस ही नहीं है। रेजिडेंस अगर वो डायरेक्ट वीजा लेता है 2 साल का, लेकिन जॉब पे तो नहीं है, वो तो वीजा खरीद रहा है। जॉब पे नहीं है तो 3 महीने तक यहाँ पर कोई जॉब ढूंढे, या क्योंकि देखें जो आपने वीजा लिया है ना, तो जिस बंदे ने आपका वीजा अप्लाई किया है तो उसके अंदर ऑफर लेटर के अंदर आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट आपसे पूछता है कि भाई कितनी सैलरी डालूं, ठीक है। अब वो सैलरी आपकी मिसाल के तौर पे कुछ जो लोग आज़ाद वीज़ा बेचते हैं वो आपकी सैलरी 3,000 दरम रख देते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक और अलाउंसेस ये दोनों में फ़र्क है। क्योंकि अगर ऑफर लेटर के अंदर बेसिक सैलरी 1,500 है और अलाउंसेस 4,000 है तो वो आपकी कंसिडर नहीं है, ठीक है, स्पेशली यूरोप के वीज़ा के लिए या फिर यूके के वीज़ा के लिए। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आप जब रेजिडेंस वीज़ा ले रहे हैं तो उनको आप कहें कि मेरी बेसिक सैलरी 6,000 रखें, 1,500 दरम आप मेरा अलाउंस रखें। फिर आपका जो जिसने आपका वीज़ा लगाया वो यहाँ की गवर्नमेंट का यहाँ सिस्टम है, एक WPS का सिस्टम है, सैलरी का सिस्टम है, वो आपके अकाउंट में सैलरी डिपॉजिट करेगा, लाजमी करेगा वो। तो उसको आप लेने से पहले बताइए कि भाई मैं जो अपना यूएई रेजिडेंस ले रहा हूँ तो मैं इस पर्पज़ के लिए ले रहा हूँ, तो वो फिर आपको उसी पर्पज़ के हवाले से वो आपको गाइडेंस करता रहेगा। आपके अकाउंट में हर महीने सैलरी डिपॉजिट करेगा, विड्रॉ करेगा, डिपॉजिट करेगा, विड्रॉ करेगा, तो आपके स्टेटमेंट में वो शो कर देगी कि आपकी सैलरी इतनी है। अब रह गई बात 20,000 दरम आपके अकाउंट में करंट बैलेंस होना चाहिए, वो तो आपका अपना मॉडल, तो वो जी 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 जी। सो मच, यही मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे, क्लियर हो गया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।